भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड का जो कूड़ा है वो पीथमपुर पहुंच तो गया, लेकिन उसके बाद हंगामे की कई तस्वीरें देखने को मिली। लोगों का कहना है ये कूड़ा उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं जिन सवालों को लेकर आप भी दहशत में हैं। 2 दिसंबर 1984 की वो भयावह रात न सिर्फ भोपाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो जख्म थी जिसके दर्द और निशान 40 साल बाद भी दिखते हैं। 2 दिसंबर की देर रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से हुए गैस कांड के बाद 358 मीट्रिक टन कचरा अब 40 साल बाद 1 जनवरी 2025 को भोपाल से निकला इंदौर के पास पीथमपुर पहुंचा। 12 कंटेनर 250 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर और भारी सुरक्षा बल को लेकर जब जहरीला कचरा पीथमपुर के राम की एनवायरो इंडस्ट्रीज पहुंचा तो कई सवाल होने लगे। आम जनता में दहशत फैलने लगी। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए आपको हम उन्हीं सवालों के जवाब बताते हैं। सबसे पहला सवाल, कचरा कहाँ जलेगा, ये फैसला कैसे हुआ? लंबी प्रक्रिया के बाद 28 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 346 मीट्रिक टन कचरे को जलाने का आदेश दिया। पीथमपुर पहला विकल्प नहीं था। इससे पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश, जर्मनी तक कचरा भेजने के प्रस्ताव गए, लेकिन जहां जहां कचरा भेजने की बात हुई वहां इसी तरह का विरोध हुआ। 2007 में गुजरात, अक्टूबर 2009 में हैदराबाद, जून 2011 में नागपुर में कचरा डिस्पोज करने के लिए टेंडर की बात हुई, लेकिन विरोध के चलते नहीं हुआ। यूएस, जर्मनी तक से बात की गई पर विफलता हाथ लगी। फिर कोर्ट का आदेश जारी हुआ। अब दूसरा सवाल, कैसे जलाया जाएगा कचरा? कचरा 1200 डिग्री की बंद भट्ठी में जलाया जाएगा। इसके बाद निकली राख को भी वाटरप्रूफ थैली में रखेंगे। 358 मीट्रिक टन कचरे को राम की एनवायरो के इंसिनरेटर में 1200 डिग्री तापमान पर जलाया जाएगा। बताया जा रहा है कचरे में 60% मिट्टी है जो संक्रमित है। कचरे को चूना, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर की मदद से जलाया जाएगा। करीब 505 मीट्रिक टन चूना, 252.75 टन एक्टिवेटेड कार्बन, 2250 किलोग्राम सल्फर पाउडर रहेगा। मरकरी और भारी धातुओं को सोखने के लिए चूने के साथ सल्फर पाउडर डाला जाएगा। तो ये कचरा कितना जहरीला है? क्या आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इसका जवाब खुद मीडिया को दिया। उन्होंने कहा 25 साल में केमिकल की मियाद खत्म हो जाती है। बता दें 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कचरे की टेस्टिंग की। पाया कचरे में कार्बन अपशिष्ट की मात्रा अभी भी मौजूद है। कचरे में क्लोरीन, 7 ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स, नेफ्थॉल, सेमी वोलेटाइल ऑर्गेनो कंपाउंड और हैवी मेटल्स भी पाए गए। शुरुआती खतरा इससे जांचा गया कि 2005 तक फैक्ट्री परिसर के आसपास करीब 29 कॉलोनियों का भूजल जहरीला मिला। कई कॉलोनियों के पानी में नाइट्रेट, क्लोराइड और कैडमियम मिला। तुरंत मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सारे हैंडपंप सील करवा दिए, लेकिन जहर की ये तीव्रता समय के साथ कम होती गई। सरकार का दावा है कि अब इस तरह का कोई खतरा नहीं है। कचरा जलाने की प्रक्रिया इसे ध्यान में रखकर तय की गई है, जिससे आने वाली जनरेशन को खतरा न हो। तो क्या कचरा जलेगा, उससे उठे धुएं से प्रदूषण होगा? सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिस प्रक्रिया से कचरा जलाया जाएगा उससे न तो धुआं उठेगा न ही दूषित पानी निकलेगा। सीएम यादव ने कहा इसे लेकर पहले राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय भूभौतिकीय संस्थान हैदराबाद, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी विभिन्न केंद्रीय संस्थानों ने यह अध्ययन किया है, तब काम शुरू हुआ है। देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है, और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी,
किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सावधानी रखना है। सरकार के माननीय प्रधानमंत्री माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन पे ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम न उठाए। सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता है, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूंगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक है अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियां बन रही है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण ऐसा कोई झूठी बात फैलाता है तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूंगा कि उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था, और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे और सरकार उसके साथ खड़ी है। कचरा जलाने में कितना समय लगेगा? अंदेशा लगाया जा रहा है कि पूरा कचरा जलने में करीब 9 महीने लग सकते हैं। तो क्या एक साथ सारा कचरा जलेगा? भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है, पहले थोड़े कचरे को जलाया जाएगा, निकली राख की जांच होगी, कोई हानिकारक तत्व तो नहीं निकल रहा, ये जांचेंगे। कचरे से निकलने वाले धुएं को 4 परत फिल्टर से निकालेंगे। पुष्टि होने के बाद कि जहरीली तत्वों का कोई निशान नहीं बचा है, उसके बाद राख को 2 परत वाली झिल्ली से ढका जाएगा। सब सही रहने के बाद आगे के कचरे को जलाएंगे। सर्दियों में ही गैस कांड हुआ तो फिर सर्दी में ही क्यों जलाया जा रहा है कचरा? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, कहा था गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा। 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद यूनियन कार्बाइड साइट को खाली क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने कचरे को ट्रांसफर करने के लिए 4 हफ्ते की समय सीमा तय की। हाईकोर्ट की पीठ ने सरकार को निर्देश का पालन नहीं करने पर अवमानना कार्यवाही की चेतावनी भी दी। सरकार को कचरे का निष्पादन शपथ पत्र कोर्ट में पेश करना है। 6 जनवरी को मामले में सरकार की पेशी है। तो क्या अब भोपाल से त्रासदी की सारी समस्या खत्म हो गई? शायद नहीं। दावा किया जा रहा है कि इस 350 टन के अलावा अभी 1 लाख टन से ज्यादा संक्रमित मिट्टी और केमिकल तालाब और फैक्ट्री में दबा हुआ है। वो भी सरकार और आम जन के लिए चिंता का विषय है। सब ठीक है तो विरोध क्यों? सैलाना विधायक कमेश्वर डोडियार का विरोध इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि भोपाल गैस कांड का जहरीला कचरा पीथमपुर के सीने पर लाकर रख देना गलत है। वो कचरा वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं। विधायक जी बैठे हैं तो आम जनता भी साथ हो ली। हाथ में पर्यावरण बचाओ, पीथमपुर बचाओ की तख्तियां लगी हुई हैं। विरोध में चिंता का भाव कम, राजनीतिक महक भी थोड़ी सी दिख रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला।